महागठबंधन की करारी हार के बाद अब नेता प्रतिपक्ष के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आरजेडी समर्थकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, जहां एक और बिहार में विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष की करारी हार हुई, लेकिन इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष बम्पर जीत के तरफ बढ़ चुके हैं और आरजेडी की लहर दौड़ चुकी है। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और महागठबंधन की करारी हार हुई, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष जो है बिहार दौरे करते नजर आए। राहुल गांधी के साथ उन्होंने वोट अधिकार यात्रा किया, बिहार अधिकार यात्रा किया और ऐसे में साफ तौर पर जनता से वोट चोरी को लेकर, एसआईआर मुद्दे को लेकर लगातार जाते रहे, जनता से बातें करते नजर आए, उनके बीच गए, जो है कई बातें वो करते नजर आए। अब आपको बता दें, जनता से उनकी समस्याएं सुनी, जनता के पास गए और कई मुद्दों पर उन्होंने बातें भी की। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता से बातें करते नजर आए, जनता की समस्याएं भी सुनी। लेकिन इसके बाद नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन की बिहार में चुनाव के दौरान करारी हार हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सवाल नेता प्रतिपक्ष लगातार उठाते नजर आए वोट चोरी को लेकर, अब इस पर एनडीए ने भी मोहर लगा दी। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के बयान के बाद ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं वोट प्रभावित किए गए हैं। जीतन राम मांझी के बयान से ही ये अटकलें जो है उनको हवा दी गई। आपको बता दें कि जहां एक और नेता प्रतिपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को घेर रहे थे कि बिहार में वोट प्रभावित हुआ है, चुनाव में वोट प्रभावित हुआ है, क्योंकि आरजेडी जो 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनी, तीसरे नंबर पर जाकर सिमट गई और महागठबंधन की करारी हार हुई। यानी महागठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 35 सीटें ही आ पाई और ऐसे में आरजेडी सिर्फ और सिर्फ 25 सीटों पर अटक गई। और कहीं ना कहीं महागठबंधन की हार के पीछे कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ जो है 6 ही सीटें जीत पाई। ऐसे में महागठबंधन की करारी हार की वजह कांग्रेस है, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी भी है और कई ऐसे बातें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा और यही मुद्दा जीतन राम मांझी ने भी अपने कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि अगर जो है उनके प्रत्याशी हार रहे थे लेकिन उन्होंने उनके प्रत्याशी को जिता दिया, तो यही वोट प्रभावित जो है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार कहते नजर आए। लेकिन अब आपको बता दें कि जहां बिहार में तेजस्वी यादव हार गए, लेकिन साउथ में तेजस्वी यादव की लहर चल चुकी है। केरल में आरजेडी की नगर निकाय चुनाव में 63 सीट आई है। आरजेडी केरल के नगर निकाय चुनाव में 63 सीट हासिल कर बम्पर जीत है और आरजेडी के समर्थकों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आरजेडी को बधाई दी गई है और लिखा गया है कि केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन में आरजेडी ने कुल 63 सीट जीती है। राष्ट्रीय जनता दल की समस्त केरल इकाई को ढेर सारी शुभकामनाएं, साफ तौर पर आरजेडी की ओर से लिखा गया। आपको बता दें कि आरजेडी ने केरल में 63 सीट जीता और ऐसे में आरजेडी की लहर उधर दौड़ पड़ी है। इधर आपको बता दें कि जहां महागठबंधन की बिहार में करारी हार हुई, लेकिन इसके बावजूद भी केरल में नेता प्रतिपक्ष की आरजेडी की लहर चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष ने जो मुद्दा उठाया वोट चोरी को लेकर, वही मुद्दा जो है अब साफ तौर पर सामने आ रहा है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष के साथ गड़बड़ी की गई है, ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद लगातार चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू के दौरान उनका साफ कहना था कि मशीनरी की जीत हुई है, एनडीए की जीत नहीं हुई, मशीनरी की जीत हुई है। और उनका यही कहना था कि ईवीएम जो हैक किए गए, जो वोट चोरी की गई, गड़बड़ी की गई, ये सब और सब खेल सत्ता पक्ष का है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास काफी अधिकार है। नीतीश और मोदी
का ये खेल है और इसी वजह से महागठबंधन की करारी हार हुई। महागठबंधन नहीं जीत पाया और जीतना दूर की बात है, इस बार महागठबंधन इतनी कम सीटों पर अटक गया और ये विश्वास किसी को नहीं हो रहा, ना ही हमारे पार्टी के लोगों को, ना ही मुझे और ना ही जनता तक को ये विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि देखा जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव की लहर चल रही है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि तेजस्वी यादव की महागठबंधन सिमट जाती है तीसरे नंबर पर और वही आरजेडी जो 2020 में नंबर 1 थी, वही आरजेडी तीसरे पर खिसक जाती है। वहीं आपको बता दें कि अब केरल में आरजेडी की लहर चल चुकी है और नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी समर्थकों में खुशी की लहर है। अब क्या कुछ बातें सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार।